सुनिए, अगर आपके जीवन में बार बार डर आता है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, तो आज की ये कथा आपके लिए ही है। नवरात्रि का चौथा दिन, एक ऐसा दिन जब माँ सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि सच्चे विश्वास से प्रसन्न होती हैं। लेकिन क्या हो जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई राक्षस नहीं बल्कि आपका अपना डर और संदेह हो। एक गांव, एक साधारण युवक और एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो लोगों के दिलों से विश्वास छीन रही थी। और फिर माँ ने लिया एक ऐसा रूप जिसे पहचान पाना आसान नहीं था। क्या सच में माँ हमारी मदद करती हैं या फिर ये सिर्फ हमारा विश्वास है? आज की इस कथा में आपको मिलेगा एक ऐसा सच जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपको अपना ही जवाब मिल जाए। नवरात्रि का चौथा दिन जैसे ही आता है, वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा फैल जाती है। सुबह की हल्की ठंडी हवा, मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज और भक्तों के चेहरे पर आस्था की चमक, सब कुछ मानो किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ जाता है। इस दिन की कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन के उस सत्य को उजागर करती है जो हमें साहस, विश्वास और समर्पण का मार्ग दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जिसका नाम शिवपुरा था। वहां के लोग बहुत सरल और श्रद्धालु थे। उस गांव में हर साल नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन उस साल कुछ अलग होने वाला था, कुछ ऐसा जो पूरे गांव की सोच और विश्वास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत ही साधारण जीवन जीता था। वो मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। उसका विश्वास बार बार डगमगा जाता था। कभी वो भगवान पर पूरा भरोसा करता, तो कभी मुश्किल आने पर सब कुछ छोड़कर निराश हो जाता। नवरात्रि शुरू हुई और गांव के सभी लोग माँ की पूजा में लग गए। पहले दिन से ही मंदिर में भीड़ लगने लगी। हर कोई अपने अपने तरीके से माँ को प्रसन्न करने में लगा था। लेकिन माधव के मन में एक अजीब सा सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सच में माँ हमारी सुनती हैं? 3 दिन बीत गए। चौथे दिन की सुबह आई। उस दिन गांव के पुजारी ने सभी को बताया कि आज की कथा बहुत विशेष है। जो भी इसे सच्चे मन से सुनेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। माधव भी वहां बैठा था, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। पुजारी ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक राज्य था जहां एक राजा राज करता था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके राज्य में एक भयानक संकट आ गया। एक असुर ने पूरे राज्य में आतंक फैला दिया था। वो असुर इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा था। राजा ने कई बार युद्ध किया, लेकिन हर बार हार गया। धीरे धीरे राज्य में डर फैलने लगा। लोग अपने घरों से निकलने से भी डरने लगे। तभी एक दिन एक साधु उस राज्य में आया। उसने राजा से कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल माँ की कृपा से ही हो सकता है। तुम्हें सच्चे मन से उनका आह्वान करना होगा। राजा ने पूछा, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, नवरात्रि के चौथे दिन पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की आराधना करो। अगर तुम्हारा मन सच्चा होगा तो माँ स्वयं तुम्हारी सहायता करेंगी। राजा ने वैसा ही किया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग मिलकर माँ की पूजा करें। दिन बीतते गए और चौथा दिन आ गया। पूरे राज्य में एक अलग ही माहौल था। हर कोई माँ का नाम जप रहा था। मंदिरों में दीप जल रहे थे और हर तरफ भक्ति का माहौल था। राजा ने भी पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा शुरू की। उसने अपने सारे अहंकार को त्याग दिया और सच्चे मन से प्रार्थना की, माँ, अगर आप सच में हैं तो कृपया हमारे राज्य को इस संकट से बचाइए। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक वातावरण बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी, आकाश में बादल छा गए और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। माँ का वो स्वरूप इतना तेजस्वी था कि कोई भी सीधे उनकी ओर देख नहीं पा रहा था। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन उनकी आंखों में शक्ति की चमक थी। राजा समझ गया कि माँ ने उसकी पुकार सुन ली है। माँ ने कहा, जब मन में सच्चा विश्वास होता है तब मैं अवश्य आती हूँ। तुम्हारे राज्य को अब कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इतना कहकर माँ ने उस असुर का सामना किया। एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन माँ की शक्ति के सामने वो असुर टिक नहीं पाया। अंत में माँ ने उसे समाप्त कर दिया। राज्य में फिर से शांति लौट आई। लोग खुशी से झूम उठे। पुजारी ने कथा सुनाते हुए कहा, ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से माँ को पुकारते हैं तो वो जरूर हमारी सहायता करती हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए। कथा खत्म हो गई, लेकिन माधव के मन में एक तूफान चल रहा था। वो सोच रहा था, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या माँ सच में हमारी मदद करती हैं? उसने तय किया कि वो इस बात को खुद परख कर देखेगा। उसी दिन शाम को वो मंदिर गया। उसने पहली बार पूरी श्रद्धा से माँ के सामने सिर झुकाया।
उसने कहा, माँ, अगर आप सच में हैं तो मुझे भी कोई संकेत दीजिए। मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मुझे रास्ता दिखाइए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके मन में सच्चाई थी। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ, लेकिन उसे अंदर से एक आवाज आई, विश्वास रखो। माधव ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शायद ये माँ का संकेत है। उस रात माधव को नींद नहीं आई। वह बार बार उसी बात को सोचता रहा। क्या ये सच में माँ की आवाज थी, या फिर उसका मन ही उससे बातें कर रहा था? अगले दिन सुबह जब वो उठा, तो उसके जीवन में एक और अजीब घटना हुई। अगले दिन सुबह जब माधव की आंख खुली, तो उसे अपने अंदर कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। जैसे रात की वो रहस्यमयी आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही हो, विश्वास रखो। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। बाहर सूरज की हल्की किरणें उसके कमरे में आ रही थीं, लेकिन आज उसे सब कुछ अलग लग रहा था। उसका मन पहले जैसा भारी नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति उसमें समाई हुई थी। माधव ने सोचा, क्या सच में ये माँ का संकेत था, या ये सिर्फ मेरा भ्रम है? वो इसी उधेड़बुन में था कि तभी उसकी माँ ने आवाज लगाई, माधव, जल्दी उठो बेटा, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, मंदिर चलना है। माधव चौंक गया। उसे याद आया कि आज वही दिन है जिसके बारे में पुजारी ने कहा था कि ये दिन विशेष होता है। वो जल्दी से तैयार हुआ और अपनी माँ के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के लोग दिखे, जो सभी बड़े उत्साह से माँ के भजन गाते हुए जा रहे थे। मंदिर के पास पहुंचते ही माधव ने देखा कि आज वहां पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। हर कोई माँ के दर्शन के लिए उत्सुक था। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे फिर वही शांति महसूस हुई जो कल रात उसे मिली थी। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, माँ, अगर आप सच में हैं तो मुझे आज कोई ऐसा संकेत दीजिए जिससे मेरा विश्वास हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। उसी समय मंदिर में पुजारी जी ने फिर से कथा शुरू की। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। पुजारी बोले, जहां हमने कल कथा छोड़ी थी वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। माधव ध्यान से सुनने लगा। जब माँ ने उस असुर का अंत कर दिया, तब पूरा राज्य खुशियों से भर गया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। माधव के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, अभी भी कुछ बाकी है। पुजारी आगे बोले, उस असुर का एक भाई था जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली और चालाक था। जब उसे अपने भाई के अंत का पता चला तो उसने बदला लेने की ठान ली। राज्य में फिर से डर का माहौल बनने लगा। वो असुर सीधा युद्ध करने नहीं आया। उसने लोगों के मन में डर और संदेह पैदा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास कमजोर होने लगा। माधव ये सुनकर चौंक गया। पुजारी बोले, लोग सोचने लगे कि अगर माँ इतनी शक्तिशाली हैं, तो ये नया संकट क्यों आया? क्या माँ ने उन्हें छोड़ दिया? माधव को लगा जैसे ये बात सीधे उसके दिल पर असर कर रही हो, क्योंकि वही सवाल तो उसके मन में भी था। राजा भी परेशान हो गया। उसने फिर से माँ की पूजा की, लेकिन इस बार उसका मन पूरी तरह स्थिर नहीं था। उसके अंदर भी संदेह आ गया था। पुजारी की आवाज गहरी हो गई, और यही वो क्षण था जब असुर ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसने किसी हथियार से हमला नहीं किया, बल्कि लोगों के विश्वास को ही खत्म करना शुरू कर दिया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। माधव के मन में हलचल होने लगी। क्या सच में सबसे बड़ी ताकत विश्वास ही होती है? पुजारी आगे बोले, तभी उस राज्य में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम गौरी था। वह बहुत ही सरल और निष्कपट थी। उसे किसी भी तरह का डर नहीं था। जब उसने देखा कि पूरे राज्य के लोग डर और संदेह में जी रहे हैं, तो उसने तय किया कि वो माँ को सच्चे दिल से पुकारेगी। गौरी मंदिर गई और माँ के सामने बैठकर बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सभी लोगों के मन से डर और संदेह दूर कर दीजिए। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि पूरा वातावरण बदलने लगा। माधव की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ जैसे ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि उसके जीवन का आईना है। पुजारी बोले, माँ ने गौरी की पुकार सुनी। उन्होंने कहा, जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ कोई भी अंधकार ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। और फिर माँ ने उस असुर को पराजित कर दिया। लेकिन इस बार युद्ध बाहर नहीं, बल्कि लोगों के मन के अंदर हुआ। मंदिर में बैठे सभी लोग भावुक हो गए। माधव के अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन रहा था। उसने सोचा, शायद मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है कि मैं खुद पर और माँ पर विश्वास नहीं कर पाता। कथा समाप्त हुई। मंदिर में आरती शुरू हो गई। सभी लोग माँ की भक्ति में डूब गए। माधव ने पहली बार पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर माँ की आरती की। उसके दिल से एक ही आवाज निकल रही थी, माँ, अब मैं समझ गया हूँ, मुझे बस विश्वास रखना है।
आरती के बाद जब वो मंदिर से बाहर निकला तो उसे रास्ते में वही छोटी लड़की दिखी, गौरी। वो वही लड़की थी जिसके बारे में अभी अभी कथा में बताया गया था। माधव हैरान रह गया। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? क्या ये वही गौरी है? गौरी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोली, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? गौरी ने सिर्फ इतना कहा, जब मन साफ हो जाता है तो माँ खुद रास्ता दिखा देती हैं। इतना कहकर वो भीड़ में कहीं गायब हो गई। माधव वहीं खड़ा रह गया, जैसे समय थम गया हो। उसने दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये सपना है या फिर कोई चमत्कार? लेकिन एक बात अब साफ थी, उसका विश्वास अब पहले जैसा नहीं रहा था, वो मजबूत हो चुका था। माधव अभी भी मंदिर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें भीड़ में उस छोटी लड़की गौरी को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। जैसे वो आई थी वैसे ही अचानक गायब भी हो गई। माधव के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या वो सच में वही गौरी थी जिसकी कथा अभी सुनी, या फिर ये कोई दिव्य संकेत था? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं था। इस बार अंदर एक अजीब सा विश्वास जन्म ले रहा था। वह धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर चीज उसे अलग लग रही थी, पेड़, रास्ता, लोग, जैसे सब कुछ पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गया हो। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज तुम बहुत चुप हो? माधव कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, माँ, क्या आपने कभी माँ को देखा है? उसकी माँ हल्का सा मुस्कुराई और बोली, माँ को देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। यह सुनकर माधव के मन में फिर वही आवाज गूंजने लगी, विश्वास रखो। उस रात माधव जल्दी सो गया, लेकिन उसकी नींद सामान्य नहीं थी। उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वो एक सुनसान रास्ते पर खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा है, हवा तेज चल रही है और कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। माधव डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक उसके सामने वही गौरी प्रकट हुई। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता भी थी। गौरी ने कहा, माधव, तुम्हारा विश्वास जाग चुका है, लेकिन अब उसकी परीक्षा होने वाली है। माधव घबरा गया। कैसी परीक्षा? गौरी ने उसकी ओर देखा और बोली, जब जीवन में अंधेरा सबसे ज्यादा बढ़ता है तभी असली विश्वास की पहचान होती है। इतना कहकर उसने दूर एक दिशा की ओर इशारा किया। माधव ने देखा कि वहां एक बड़ा सा साया खड़ा है, भयानक, डरावना और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? उसने डरते हुए पूछा। गौरी ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारे डर और संदेह का रूप है। जब तक तुम इससे सामना नहीं करोगे तब तक तुम्हारा विश्वास अधूरा रहेगा। माधव पीछे हटने लगा। मैं नहीं कर सकता, यह बहुत डरावना है। गौरी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, याद करो, माँ ने क्या कहा था, जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ कोई अंधकार टिक नहीं सकता। माधव ने आंखें बंद कर लीं। उसने मन में माँ का स्वरूप उभरने लगा। मंदिर, आरती, पुजारी की कथा, सब कुछ एक एक करके उसके सामने आने लगा। उसने धीरे से कहा, माँ, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे शक्ति दीजिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर में एक ऊर्जा सी दौड़ गई। उसने आंखें खोलीं और उस साये की ओर बढ़ने लगा। साया भी उसकी ओर आ रहा था और अब वो बहुत करीब आ चुका था। माधव का डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था। जैसे ही वो साये के सामने पहुंचा, उसने जोर से कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। अचानक वो साया कांपने लगा। माधव को आश्चर्य हुआ। उसने फिर कहा, माँ मेरे साथ हैं। इतना कहते ही वह साया धीरे धीरे गायब होने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह समाप्त हो गया। चारों तरफ रोशनी फैल गई। माधव ने राहत की सांस ली। उसने गौरी की ओर देखा। गौरी मुस्कुरा रही थी। देखा, जब तुमने विश्वास किया तो तुम्हारा डर खुद ही खत्म हो गया। माधव की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या मेरी परीक्षा खत्म हो गई? उसने पूछा। गौरी ने सिर हिलाया। नहीं माधव, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा अभी बाकी है। माधव चौंक गया। अब क्या बाकी है? गौरी ने कहा, अब तुम्हें अपने विश्वास को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करना होगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे गायब हो गई। माधव की आंख खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अब मैं समझ गया हूँ,
अगले दिन सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और हर कोई किसी अनहोनी की बात कर रहा था। माधव ने बाहर निकलकर देखा, गांव के पास वाले जंगल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कह रहे थे कि वहां रात को कोई रहस्यमयी शक्ति दिखाई देती है और जो भी वहां जाता है वो डर के मारे वापस भाग आता है। माधव के दिल में एक झटका सा लगा। उसने अपने सपने की बात याद आई। क्या ये वही परीक्षा है? उसने सोचा। उसने तय किया, इस बार वो भागेगा नहीं, वो सच्चाई का सामना करेगा। गांव के लोग उसे रोकने लगे। माधव, मत जाओ, वहां खतरा है। लेकिन माधव के चेहरे पर अब डर नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, अगर हम डरकर भागते रहेंगे तो डर कभी खत्म नहीं होगा। वो अकेले ही जंगल की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका विश्वास और मजबूत होता जा रहा था। जंगल के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। चारों तरफ सन्नाटा था। माधव ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। और जैसे ही वो अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जंगल के अंदर कदम रखते ही माधव को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हर पेड़, हर पत्ता उसे देख रहा हो। चारों तरफ घना सन्नाटा था और हवा भी अब पहले से ज्यादा ठंडी लगने लगी थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज गूंज रही थी, जो उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। माधव ने खुद से कहा, डर मत, माँ मेरे साथ हैं। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में बढ़ती जा रही थी। अचानक उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। माधव रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। वह फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही कदम चला था कि फिर वही आवाज आई, इस बार और भी करीब से। अब माधव समझ गया कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, कौन है वहां? सामने आओ। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक पेड़ों के बीच से एक काली परछाई निकलकर उसके सामने आ गई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। माधव की आंखें फैल गईं। वो कोई साधारण छाया नहीं थी, बल्कि एक भयानक रूप था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। माधव का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे अपने सपने की बात याद आई। ये तुम्हारे डर और संदेह का रूप है। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम कौन हो? वो छाया हंसने लगी, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। मैं वही हूं जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, उसने भारी आवाज में कहा। माधव समझ गया, ये वही शक्ति है जो लोगों के मन में डर और संदेह पैदा कर रही है। उसने हिम्मत करके कहा, तुम मुझे डरा नहीं सकते। छाया और जोर से हंसी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? तुम्हारा विश्वास अभी इतना मजबूत नहीं है। माधव के मन में एक पल के लिए फिर से डर आया, लेकिन तभी उसे गौरी की बात याद आई। जब जीवन में अंधेरा सबसे ज्यादा बढ़ता है, तभी असली विश्वास की पहचान होती है। उसने आंखें बंद की और माँ को याद किया। माँ, मुझे शक्ति दीजिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसे अपने अंदर एक गर्म ऊर्जा महसूस हुई। उसने आंखें खोलीं। अब उसका डर कम हो चुका था। वह छाया की ओर बढ़ा और बोला, मेरा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा है। छाया कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ। अचानक चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। जंगल में तेज हवा चलने लगी और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। माधव को ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसके खिलाफ हो गया हो, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। उसने जोर से माँ का नाम लिया, जय माँ। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, एक तेज प्रकाश उसके चारों तरफ फैल गया। छाया पीछे हटने लगी। माधव को समझ आ गया, ये डर सिर्फ मेरे अंदर था। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। छाया अब कमजोर पड़ने लगी थी। नहीं, यह संभव नहीं, छाया चिल्लाई। माधव ने दृढ़ आवाज में कहा, जहां विश्वास होता है वहां डर की कोई जगह नहीं होती। इतना कहते ही वो छाया अचानक गायब हो गई। जंगल में फिर से शांति छा गई। माधव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके सामने एक और दृश्य प्रकट हुआ। इस बार वह छाया नहीं थी, बल्कि वही गौरी थी। वो मुस्कुरा रही थी। तुमने पहला कदम पार कर लिया है माधव, उसने कहा। माधव ने हैरानी से पूछा, क्या ये सब असली था या सिर्फ मेरी परीक्षा? गौरी ने शांत स्वर में कहा, ये सब तुम्हारे अंदर का ही हिस्सा था, लेकिन अब जो आगे होगा वो सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं, बल्कि इस पूरे गांव के लिए होगा।
माधव का दिल धड़क उठा। मतलब? गौरी ने कहा, जिस शक्ति को तुमने अभी हराया है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो फिर से आएगी और इस बार वो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरे गांव को अपने डर में जकड़ने की कोशिश करेगी। माधव गंभीर हो गया। तो मुझे क्या करना होगा? गौरी ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो दूसरों के दिलों में भी फैल सके। माधव ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। गौरी मुस्कुराई। यही तो मां चाहती हैं। इतना कहकर वो फिर से धीरे धीरे गायब हो गई। माधव अब अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार उसे अकेलापन नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। वो वापस गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कुछ बहुत बुरा हो रहा है। लोग डरे हुए थे और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। किसी ने चिल्लाकर कहा, वह शक्ति वापस आ गई है। माधव के कदम रुक गए। उसने समझ लिया। माधव जैसे ही गांव के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि चारों तरफ डर का माहौल फैला हुआ था। लोग अपने अपने घरों के बाहर खड़े थे, लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। बच्चों के रोने की आवाजें, बुजुर्गों की चिंता और युवाओं की बेचैनी, सब कुछ मिलकर एक अजीब सा भय पैदा कर रहा था। माधव ने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ? सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, माधव, रात को फिर से वही हुआ। जंगल से एक काली छाया आई और इस बार उसने सिर्फ डर नहीं फैलाया, उसने हमारे जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया। माधव के दिल में एक झटका लगा। उसे गौरी की बात याद आई। वो शक्ति फिर से आएगी और इस बार पूरे गांव को अपने डर में जकड़ने की कोशिश करेगी। अब सब कुछ साफ था। माधव ने मन ही मन कहा, माँ, अब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसी समय गांव के पुजारी वहां आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, यह समय डरने का नहीं है, यह समय है मां पर विश्वास रखने का। अगर हम सब मिलकर सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो कोई भी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इस बार लोगों के चेहरे पर वही दृढ़ता नहीं थी जो पहले थी। एक आदमी बोला, हमने पहले भी पूजा की थी, फिर भी ये संकट क्यों आया? दूसरा बोला, क्या सच में मां हमारी रक्षा करेंगी? धीरे धीरे लोगों के मन में संदेह बढ़ने लगा। माधव ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया, यही असली युद्ध है, लोगों के मन का युद्ध। वो आगे बढ़ा और जोर से बोला, सुनो सब लोग। सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। माधव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी पहले तुम सबकी तरह ही था। मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने खुद महसूस किया है मां सच में हमारी मदद करती हैं। लोग ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। यह शक्ति हमें डराकर कमजोर करना चाहती है। अगर हम डर गए तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हमने विश्वास रखा तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास था। कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की उम्मीद नजर आने लगी। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और फिर गांव के बीचों बीच वही काली छाया प्रकट हो गई। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। वो आ गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, छाया इस बार पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम सब फिर से मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारे डर से पैदा होती हूँ। लोग कांपने लगे, कुछ लोग भागने लगे। माधव ने देखा कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव डर के आगे झुक जाएगा। उसने जोर से कहा, कोई नहीं भागेगा। लोग रुक गए। माधव आगे बढ़ा और उस छाया के सामने खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। तुम जितना चाहो डर फैलाओ, लेकिन हम अब नहीं डरेंगे, उसने दृढ़ आवाज में कहा। छाया हंसने लगी, तुम अकेले क्या कर लोगे? माधव ने पीछे मुड़कर गांव वालों की ओर देखा। मैं अकेला नहीं हूं, अगर तुम सब मेरे साथ हो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक बूढ़ा आदमी आगे आया, हम तुम्हारे साथ हैं माधव। फिर एक और, फिर एक और। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। माधव की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, सब लोग आंखें बंद करो और मां को याद करो। लोगों ने वैसा ही किया। माधव ने जोर से कहा, पूरे दिल से बोलो, जय मां। पहले कुछ ही लोगों ने कहा, जय मां। फिर आवाज बढ़ने लगी, जय मां, जय मां, जय मां। पूरा गांव एक साथ मां का नाम लेने लगा। उस आवाज में इतनी शक्ति थी कि वातावरण बदलने लगा। छाया पीछे हटने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो चिल्लाई। माधव ने आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से मां को पुकारा।
माँ, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। अचानक आसमान में एक तेज प्रकाश फैला। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि सबकी आंखें बंद हो गईं। जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ तो सभी ने देखा, उनके सामने माँ का दिव्य स्वरूप प्रकट हो चुका था। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन उनकी आंखों में अपार शक्ति झलक रही थी। छाया कांपने लगी। माँ की आवाज गूंजी, जब तक तुम लोग डरते रहोगे ये शक्ति जीवित रहेगी, लेकिन जहाँ विश्वास होता है वहाँ अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। इतना कहते ही माँ ने अपनी शक्ति से उस छाया पर प्रहार किया। छाया चिल्लाई और धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गई। गांव में फिर से शांति छा गई। लोग खुशी से झूम उठे। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुकाकर माँ को प्रणाम किया। धन्यवाद माँ। माँ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। तुमने खुद को नहीं बल्कि पूरे गांव को बचाया है। इतना कहकर माँ का स्वरूप धीरे धीरे विलीन हो गया। गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन माधव के मन में एक नया सवाल उठ रहा था। क्या ये सच में अंत था या अभी कुछ और बाकी है? क्योंकि उसे अभी भी गौरी की आखिरी बात याद थी। असली परीक्षा अभी बाकी है। और तभी दूर जंगल की दिशा से एक और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। माधव समझ गया, गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन माधव के मन में शांति नहीं थी। लोग खुश थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे, माँ के जयकारे लगा रहे थे, जय माँ जय माँ। लेकिन माधव दूर खड़ा जंगल की ओर देख रहा था। वही जंगल जहां से अभी अभी एक रहस्यमयी आवाज आई थी। उसका दिल बार बार यही कह रहा था, यह अंत नहीं है। तभी पीछे से पुजारी जी की आवाज आई, माधव बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? माधव ने धीरे से कहा, पुजारी जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता? पुजारी जी कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीर होकर बोले, तुम सही कह रहे हो। हर अंधकार का एक मूल होता है। जब तक उस मूल को समाप्त नहीं किया जाता, वह बार बार लौटता रहता है। माधव ने तुरंत पूछा, तो क्या वो शक्ति अभी भी जीवित है? पुजारी जी ने जंगल की ओर देखते हुए कहा, हो सकता है, और अगर ऐसा है तो वो अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली होगी। माधव के मन में एक दृढ़ निश्चय जागा, तो मुझे उस मूल तक जाना होगा। पुजारी जी ने उसकी ओर देखा, ये रास्ता आसान नहीं होगा माधव। वहां तुम्हें सिर्फ बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने अंदर के सबसे गहरे डर से भी लड़ना होगा। माधव ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। उसी समय एक हल्की सी रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। वह रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी, और फिर वही गौरी उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर इस बार एक अलग ही गंभीरता थी। तुमने सही निर्णय लिया है माधव, उसने शांत स्वर में कहा। माधव ने पूछा, मुझे अब क्या करना होगा? गौरी ने कहा, जिस शक्ति को तुमने अभी हराया वो सिर्फ एक छाया थी। असली शक्ति अभी भी इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपी हुई है। माधव ने गहरी सांस ली, तो चलो। गौरी ने सिर हिलाया, यह यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होगी। माधव चौंक गया, अकेले? गौरी ने कहा, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है, ये तुम्हारे आत्मा की परीक्षा है। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं जाऊंगा। गौरी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस माँ को याद करना। इतना कहकर वो फिर से गायब हो गई। माधव ने पुजारी जी की ओर देखा। पुजारी जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ तुम्हारे साथ हैं। माधव ने सिर झुकाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर इस बार पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रहा है। अचानक उसके सामने 3 रास्ते आ गए। तीनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। माधव रुक गया। अब कौन सा रास्ता सही है, उसने सोचा। तभी उसके मन में एक आवाज आई, सही रास्ता वही होता है जहां तुम्हारा दिल तुम्हें ले जाए। माधव ने आंखें बंद की। उसने अपने दिल की बात सुनी और फिर उसने बीच वाले रास्ते को चुना। जैसे ही वो उस रास्ते पर चला, चारों तरफ अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। कहीं उसे अपना बचपन दिखाई दे रहा था, जहां वो गिरने से डरता था। कहीं वो समय जब उसने हार मान ली थी। कहीं वो पल जब उसने खुद पर विश्वास खो दिया था। माधव समझ गया, यह मेरे ही डर हैं। वह चलता रहा। अचानक उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आ गया। वो दरवाजा काले रंग का था और उसके ऊपर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही माधव उसके पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। माधव ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर उसने माँ को याद किया और अंदर कदम रख दिया।
अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। वहां एक विशाल आकृति बैठी हुई थी। वह छाया नहीं थी, वो उससे भी कहीं ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, तो तुम यहां तक पहुंच ही गए। माधव ने खुद को संभाला। तुम कौन हो? वो आकृति हंसी। मैं तुम्हारे सभी डर, सभी संदेह और सभी कमजोरियों का मूल हूं। मैं वही शक्ति हूं जो हर इंसान को अंदर से तोड़ देती है। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। तो अब क्या? उसने पूछा। वह आकृति बोली, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो ये गांव हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो न सिर्फ तुम बल्कि पूरा गांव अंधकार में डूब जाएगा। माधव ने गहरी सांस ली। यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने आंखें बंद की और माँ को याद किया। माँ, अब सब कुछ आपके हाथ में है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति जाग उठी। लेकिन तभी वह आकृति अचानक खड़ी हो गई और पूरी ताकत से माधव पर हमला कर दिया। माधव पीछे गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा। एक पल के लिए उसे लगा, शायद मैं हार जाऊंगा। लेकिन तभी उसे गौरी की आवाज सुनाई दी। विश्वास रखो। माधव ने अपनी आंखें खोली और इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। माधव जमीन पर गिरा हुआ था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वहां सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था। उस विशाल अंधकारमयी आकृति की गूंजती हुई आवाज फिर से पूरे स्थान में फैल गई। देखा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मैं तुम्हारे हर डर का मालिक हूं। माधव धीरे धीरे उठने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। वो आकृति हंसी। तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो? माधव ने गहरी सांस ली और बोला, तुम सही कह रहे हो। तुम मेरे डर हो, मेरे संदेह हो, लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो। आकृति ने तिरस्कार से पूछा, क्या? माधव की आंखों में चमक आ गई कि मैं अब अकेला नहीं हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा। उसे अपने गांव के लोग दिखाई दिए। वो जानते थे कि ये सच में नहीं हो सकता, क्योंकि वो अकेला ही अंदर आया था। लेकिन फिर भी वो सब वहां खड़े थे, जैसे उनकी आस्था उसकी ताकत बनकर उसके साथ आ गई हो। माधव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये मेरी ताकत है, उसने कहा। वो आकृति अब थोड़ी गंभीर हो गई। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। माधव ने सिर हिलाया। नहीं, ये विश्वास है। उसने अपनी आंखें बंद की और माँ को याद किया। माँ, अब मैं तैयार हूं। अचानक उसके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे पूरे स्थान में फैल गया। अंधकारमयी आकृति पीछे हटने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो चिल्लाई। माधव ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम जितना भी मजबूत हो, लेकिन जहां विश्वास होता है वहां अंधकार का कोई स्थान नहीं होता। उसकी आवाज में अब एक दिव्य शक्ति थी। अचानक उसके सामने माँ का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनका रूप पहले से भी ज्यादा तेजस्वी था। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों थीं। माधव ने तुरंत सिर झुका दिया। माँ, माँ की आवाज गूंजी। माधव, यह तुम्हारी ही शक्ति है। मैंने तुम्हें केवल रास्ता दिखाया है। माधव ने समझ लिया, असल शक्ति उसके अंदर ही थी। माँ ने बस उसे जगाया था। उसने फिर से उस आकृति की ओर देखा। अब वो पहले जितनी शक्तिशाली नहीं लग रही थी। माधव ने हाथ उठाया और पूरे विश्वास के साथ कहा, जय मां। जैसे ही यह शब्द गूंजे, एक प्रचंड प्रकाश उस आकृति की ओर बढ़ा। वो आकृति जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, मैं खत्म नहीं हो सकता। मैं हर इंसान के अंदर हूं। माधव ने शांत स्वर में कहा, हाँ, तुम हर इंसान के अंदर हो, लेकिन तुम्हें खत्म करने की शक्ति भी हर इंसान के अंदर ही है। इतना कहते ही वह प्रकाश और तेज हो गया। कुछ ही पलों में वो अंधकारमयी आकृति पूरी तरह समाप्त हो गई। चारों तरफ रोशनी फैल गई। माधव ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब शांति थी। माँ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। माँ, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। माँ ने कहा, जब कोई सच्चे मन से विश्वास करता है तो मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ। इतना कहकर माँ का स्वरूप धीरे धीरे विलीन हो गया। माधव अब अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। उसने दरवाजे की ओर देखा और धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह जंगल से बाहर आया,
सुबह की पहली किरणें फैल चुकी थीं। गांव के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने माधव को देखा, सभी खुशी से चिल्ला उठे, माधव आ गया। लोग उसके पास दौड़कर आए। क्या हुआ? क्या वो शक्ति खत्म हो गई? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब डर खत्म हो गया है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पुजारी जी उसके पास आए। तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। माधव ने विनम्रता से सिर झुका दिया। ये मैंने नहीं, माँ ने किया है। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। और माधव के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। गांव में उस दिन का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले डर और अफरा तफरी थी, वहीं अब खुशी, शांति और भक्ति का वातावरण था। हर घर में दीप जल रहे थे और हर चेहरे पर सुकून था। लोग बार बार माधव को देख रहे थे, जैसे वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका हो। लेकिन माधव के चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था। वह शांत था, विनम्र था, और सबसे बड़ी बात, अब उसका विश्वास अडिग था। शाम का समय हुआ। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। आज नवरात्रि का चौथा दिन अपने अंतिम पड़ाव पर था और सभी लोग मां का धन्यवाद करने के लिए एक साथ आए थे। मंदिर में दीपों की रोशनी जगमगा रही थी। पुजारी जी ने आरती शुरू की। जय मां, जय मां। पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया। माधव भी वहीं खड़ा था, आंखें बंद किए, पूरी श्रद्धा से मां को याद कर रहा था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, माधव। उसने आंखें खोली। उसके सामने वही गौरी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप पहले जैसा नहीं था। उसके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश था। माधव समझ गया, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। गौरी मुस्कुराई। अब तुम्हें यह समझ आ गया है? माधव ने पूछा। तुम कौन हो? गौरी ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुम हर दिन पुकारते थे। माधव की आंखें फैल गईं। मां? गौरी ने सिर हिलाया और उसी क्षण उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही पलों में वहां मां का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। माधव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। मां! उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने उसे उठाया और कहा, माधव, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे दिल में सच्चाई थी, भले ही शुरुआत में तुम्हारे मन में संदेह था। माधव ने विनम्र स्वर में कहा, मां, मैंने तो सिर्फ विश्वास करना सीखा है। मां मुस्कुराईं। और यही सबसे बड़ी शक्ति है। मां ने पूरे गांव की ओर देखा। आज तुम सबने एक बहुत बड़ी बात सीखी है। लोग ध्यान से सुनने लगे। डर और संदेह हर इंसान के जीवन में आते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगे। माधव ध्यान से सुन रहा था। मां ने आगे कहा, लेकिन अगर तुम विश्वास रखोगे तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। पूरा गांव भावुक हो गया। मां ने माधव की ओर देखा। अब तुम्हारा काम सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है, तुम्हें दूसरों के जीवन में भी ये विश्वास जगाना होगा। माधव ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें मां। धीरे धीरे मां का स्वरूप विलीन होने लगा। जाने से पहले उन्होंने कहा, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस सच्चे मन से मुझे पुकारना। और फिर वह प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। मंदिर में फिर से सामान्य वातावरण हो गया, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। लोगों के दिल बदल चुके थे। उनके अंदर अब डर नहीं, विश्वास था। समय बीतता गया। माधव अब पहले जैसा नहीं रहा। वो गांव के लोगों की मदद करता, उन्हें सही रास्ता दिखाता और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये सिखाता कि असली शक्ति उनके अंदर ही है। गांव भी बदल गया था। अब वहां डर नहीं फैलता था, क्योंकि हर दिल में मां का विश्वास बस चुका था। और इस तरह नवरात्रि के चौथे दिन की ये कथा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। डर और संदेह जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन विश्वास ही वो शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। और जब हम सच्चे मन से मां को पुकारते हैं तो वो हमेशा हमारी मदद करती हैं। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के चौथे दिन की वो अद्भुत कथा, जिसने हमें ये सिखाया कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने विश्वास के अंदर छिपी होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि मां सच में हमारे साथ हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, ताकि मां का आशीर्वाद आप तक भी पहुंचे। अगर आप ऐसी ही और सच्ची, भावनात्मक और चमत्कारी कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने के लिए होती हैं।
मिलते हैं अगली कथा में। तब तक याद रखिए, जहाँ विश्वास होता है वहीं माँ का वास होता है। जय माता दी।